हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं पुस्तकालय विज्ञान के 5 सिद्धांत यानी 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। क्या आप जानते हैं कि ये नियम किसने दिए थे? तो आप सबको मैं बता दूं, ये नियम दिए थे रंगनाथन ने। किसने दिए थे? रंगनाथन ने दिए थे। ये नियम दिए थे डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने, जो पुस्तकालय विज्ञान के जनक भी है। जो पुस्तकालय विज्ञान के क्या है? जनक है। डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने ही ये नियम दिए थे। इसमें जो पहला नियम है, बुक्स आर फॉर यूज। क्वेश्चन है, पुस्तकें उपयोग के लिए है, ये नियम कौन सा है? तो ये है प्रथम नियम। कौन सा है? फर्स्ट लॉ कहता है बुक्स उपयोग के लिए है। तो सबसे पहली बात हम करते हैं कि पुस्तकालय विज्ञान का ये जो नियम है, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ये कब दिए गए थे? तो 1928 में डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने ये नियम दिए थे। लेकिन पुस्तक के रूप में ये नियम कब आए थे? तो ये 1931 में आए थे। देखो, याद रखना है, ये नियम दिए कब थे? तो 1928 में ये नियम बन गए थे, लेकिन पुस्तक के रूप में 1931 में आए। तो जब भी पुस्तक के रूप में आए तो 1931 में लिखना है, और रंगनाथन ने कब दिए? तो 1928 में दिए थे। ठीक है। और ये किसके द्वारा प्रकाशित हुए थे? तो ये माला के द्वारा प्रकाशित हुए थे, यानी मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा ये प्रकाशित हुआ था। मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा ये प्रकाशित हुआ था। तो सबसे पहला नियम है बुक्स आर फॉर यूज। अगर आपको पूछे कि ओपन एक्सेस सिस्टम ये किस नियम की वकालत करता है? ओपन एक्सेस सिस्टम है वो किस नियम की वकालत करता है? तो याद रखना, ओपन एक्सेस सिस्टम है वो फर्स्ट लॉ की वकालत करता है। ओपन एक्सेस सिस्टम है वो किसकी वकालत करता है? फर्स्ट लॉ की। अगर फर्स्ट लॉ नहीं दिया हुआ है तो अपन लेंगे थर्ड लॉ। कौन सा लेंगे? थर्ड लॉ। और थर्ड लॉ के बाद अपन लेंगे फोर्थ लॉ। कौन सा लेंगे? फोर्थ लॉ। तो याद रखना है, अगर ओपन एक्सेस सिस्टम की बात आए कि ओपन एक्सेस सिस्टम यानी मुक्त द्वार प्रणाली किस नियम की वकालत करती है, तो फर्स्ट नियम की वकालत करती है। यानी पुस्तकें उपयोग के लिए है। पुस्तकें उपयोग के लिए कब होगी? जब ओपन एक्सेस सिस्टम होगा, यानी कोई भी व्यक्ति आकर अपनी बुक वो खुद ढूंढ के ले सकता है, तब ओपन एक्सेस सिस्टम माना जाता है। और पुस्तकें उपयोग के लिए पहला नियम है, और ये ओपन एक्सेस सिस्टम की वकालत करता है। ठीक है। और अगर ये नहीं आएगा तो आपको थर्ड लॉ लेना है। अगर फर्स्ट लॉ नहीं आ रहा है तो किसकी वकालत कर रहा है? थर्ड लॉ की। और थर्ड भी नहीं है तो फोर्थ लॉ। फोर्थ लॉ जो है ये 4 अलग अलग चीजों के साथ शामिल है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया? अभी हमने पढ़ा है डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने किया था। कब किया था? देखो, 1928 में तो ये नियम बन गए थे, लेकिन 1931 में पुस्तक के रूप में बने थे। क्या बने थे? पुस्तक के रूप में। याद रखना, बुक के रूप में कब बने थे? तो 1931 में। और ये बन कब गए थे? 1928 में। पुस्तक के रूप में 1931 में। किसके द्वारा? माला के द्वारा इसका पब्लिकेशन हुआ था या प्रकाशन हुआ था। किसके द्वारा? माला के द्वारा। माला यानी मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन, याद रखना। देखो, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। एसोसिएशन है, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन, याद रखना है आपको। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, यानी एवरी रीडर हीज हर बुक। प्रत्येक पाठक को, लाइब्रेरी में कोई भी पाठक आ रहा है, लाइब्रेरी के अंदर कोई भी पाठक आ रहा है, तो कोई भी पाठक आ रहा है तो उसको उसकी पुस्तक मिले, उसको उसकी पुस्तक मिले। ये किस नियम से संबंधित है? तो ये सबसे पहले तो नियम कौन सा है? तो ये दूसरा नियम है। दूसरा नियम है, सेकेंड लॉ है कि प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। ये सेकेंड लॉ है। और ये क्या कहता है? शिक्षा के लोकतांत्रिकरण और शिक्षा सभी के अधिकार पर, यानी कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति, यानी अगर वो गरीब है, अमीर है, बच्चा है, बुजुर्ग है, कोई कारीगर है, कोई अलग अलग वर्ग का है, कोई अलग काम करता है, अलग अलग श्रेणी का है, हर किसी को वहां पे उसकी पुस्तक मिले। क्या हो? प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। पाठक कोई भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है, बुजुर्ग भी हो सकता है, शिक्षित भी हो सकता है, शिक्षित भी हो सकता है, अशिक्षित भी हो सकता है, कैसा भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, उसको उसको पुस्तक मिले। तो ये किस पर बल दे रहा है? शिक्षा के लोकतांत्रिकरण और शिक्षा के अधिकार पर बल दे रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, डॉक्टर रंगनाथन ने पुस्तकालय विज्ञान की 5 सिद्धांतों को पहली बार इस वर्ष पुस्तक के रूप में, देखो मैंने अभी आपको बताया था, पुस्तक याद रखना, पुस्तक के रूप में कब दिया था? तो पुस्तक के रूप में 1931। देखो यहाँ पे एक और ऑप्शन है 1928, लेकिन अपन को याद कौन सा रखना है? 1931। पुस्तक के रूप में 1931 में पुस्तक के रूप में 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस आया था। ठीक है। फिर अपन 5वां क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, पुस्तक को उसका पाठक मिले। प्रत्येक, अब पहले अपन ने पढ़ा था सेकंड लॉ, जिसमें अपन ने क्या पढ़ा था? प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। प्रत्येक पाठक को पुस्तक मिले। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, मतलब कोई भी पुस्तक पढ़ी है अंदर तो उसको उसका पाठक मिले। वो कैसे मिलेगा? तो वो मुक्त सेल्फ प्रणाली, यानी ओपन एक्सेस सिस्टम,
एक्सेस सिस्टम के द्वारा मिलेगा, ओपन एक्सेस सिस्टम द्वारा उसको उसकी पुस्तक मिलेगी। अब मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये क्या नियम कह क्या रहा है। देखिए, थर्ड नियम ये कह रहा है कि जैसे कोई लाइब्रेरी में व्यक्ति जा रहा है, ठीक है, अगर वो सेल्फ में अगर पुस्तक मिले पड़ी होगी और ओपन एक्सेस होगा, ओपन एक्सेस का मतलब कोई भी अंदर जाके देख सकता है पुस्तक कहाँ पड़ी है, मतलब घूम सकता है और वो अपनी पुस्तक खुद ढूंढ रहा है। अगर इस तरह का है, ओपन एक्सेस सिस्टम है, तो उसके मन में नहीं है लेकिन वो उसने पुस्तक वहां पे देख ली, तो उसको पढ़ने का मन हो सकता है। उसको, वो आया है वहां पे कोई और चीज के लिए, किसी और काम के लिए, लेकिन उसने वहां पे देख ली भगत सिंह की पुस्तक, उसको मन में हो गया कि यार मैं पढ़ लेता हूँ, तो वहां पे जो पुस्तक थी वो उसको उसका पाठक मिल गया। मतलब प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिल गया, 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 प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिल गया। ये है मुक्त द्वार प्रणाली। ये कौन सा रूल है, याद रखना, थर्ड लॉ। ये है थर्ड लॉ, ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पाठक का समय बचाने के लिए काम आता है। सेव द टाइम ऑफ द रीडर, सेव द टाइम ऑफ द रीडर, ये है चौथा नियम। चौथा नियम कहता है सेव द टाइम ऑफ द रीडर, यानी रीडर का टाइम बचना चाहिए। रीडर का मतलब होता है जो पाठक है, पाठक का समय बचना चाहिए। और पाठक का समय कैसे बचेगा, एक तो ओपन एक्सेस होना चाहिए, ओपन एक्सेस होना चाहिए कि वो खुद जाके ढूंढ सके, ओपन एक्सेस होना चाहिए, फर्स्ट थिंग ओपन एक्सेस। सेकेंड थिंग, वहां पे क्लासिफिकेशन होना चाहिए, क्लासिफिकेशन होना चाहिए, क्लासिफिकेशन होना चाहिए, और साथ में कैटलॉगिंग होनी चाहिए, कैटलॉगिंग होनी चाहिए। कैटलॉगिंग होगी तो वो खुद अपनी सूची पत्र में देखेगा, पुस्तक उससे मिल जाएगी। क्लासिफिकेशन होगा तो उस सेक्शन में जाके वो देख सकता है, मतलब साइंस वाले सेक्शन में जाएगा और वो अपनी पुस्तक निकाल सकता है। ओपन एक्सेस होगा तो वो खुद वहाँ उस जगह पे जाके किसी को पूछे बगैर ही अपने जगह पे जाके वो उस पुस्तक को ढूंढ सकता है। क्लासिफिकेशन होगा तो आसानी से ढूंढ सकता है। कैटलॉगिंग होगी तो वहाँ पे उस एक सूची के अंदर वो देख सकता है कि ये पुस्तक कहाँ मिलेगी। और भी बहुत सारे ऑटोमेशन किया जा सकता है। ऑटोमेशन, ऑटोमेशन होगा यानी कंप्यूटरीकरण हो तो भी वो आसानी से पुस्तक ले सकता है। तो इस तरह से सेव द टाइम ऑफ द रीडर है वो चौथा नियम कहता है। फोर्थ लॉ कहता है कि पुस्तकालय में पाठक का समय बचे। कैसे बचेगा, ओपन एक्सेस सिस्टम करो, कैटलॉगिंग करो और साथ में ऑटोमेशन कर दो, तो उससे पाठक का समय बचेगा, और पाठक का समय बचेगा तो लाइब्रेरी का भी समय बचेगा, और लाइब्रेरी का भी समय बचेगा। ठीक है, आगे हम पढ़ रहे हैं मुक्त प्रवेश प्रणाली। वही मैं बोल रहा हूँ, ओपन एक्सेस सिस्टम, वर्गीकरण और कैटलॉगिंग। अभी मैंने जस्ट बताया मुक्त प्रवेश प्रणाली, वर्गीकरण और कैटलॉगिंग मुख्य रूप से किस सूत्र का पालन करते हैं, ये चतुर्थ नियम का पालन करते हैं, यानी पाठक का समय बचाए। पाठक का समय कब बचेगा, जब वर्गीकरण होगा, मुक्त द्वार प्रणाली होगी और कैटलॉगिंग होगी तब। ठीक है, अब अपन देख रहे हैं पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। पुस्तकालय कैसी संस्था है, एक लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है, तो ये किस नियम के तहत है, तो ये है पांचवा नियम। पांचवा नियम कहता है कि पुस्तकालय कैसा है, एक वर्धनशील संस्था है। वर्धनशील संस्था है। अब पुस्तकालय में जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है, ग्रोथ दो प्रकार की होती है। ग्रोथ दो प्रकार की होती है, एक होती है चाइल्ड ग्रोथ, चाइल्ड ग्रोथ, और एक होती है एडल्ट ग्रोथ, एडल्ट ग्रोथ। चाइल्ड ग्रोथ और एडल्ट ग्रोथ, इसमें क्या होता है, चाइल्ड ग्रोथ में तेजी से विकास होता है, तेजी से विकास होता है और वृद्धि होती है। इसमें वृद्धि बहुत तेजी से होती है, इसमें वृद्धि नहीं होती, इसमें वृद्धि नहीं होती। इसमें होता है, इसमें फर्नीचर वगैरह चेंजेज होते हैं, जैसे फर्नीचर हो गया, फर्नीचर हो गया, और यहाँ पे मैनेजमेंट, मैनेजमेंट अच्छा हो जाता है, मैनेजमेंट अच्छा किया जा सकता है यहाँ पे, और भी मतलब व्यवस्था को अच्छा किया जाता है। इस जगह पे व्यवस्था को अच्छा किया जाता है, जबकि यहाँ पे तेजी से विकास होता है। तेजी से विकास का मतलब होता है चाइल्ड ग्रोथ में बहुत सारी पुस्तकें आएगी, पुस्तकें आएगी, बिल्डिंग अच्छी बनेगी, बिल्डिंग अच्छी बनेगी, बिल्डिंग को अच्छा किया जाएगा। लेकिन एडल्ट ग्रोथ में देखो बिल्डिंग नहीं बढ़ती है, पुस्तक की संख्या भी लगभग उतनी ही रहती है, कुछ नई पुस्तकें आती है लेकिन उतनी ही रहती है। लेकिन चाइल्ड ग्रोथ में क्या है, नया बना है तो एक साथ बहुत सारी पुस्तकें आती है, बहुत सारी बिल्डिंग एक नई बनती है, बहुत सारी चीज़ें नई नई आती है। लेकिन एडल्ट ग्रोथ में क्या होता है, वहाँ पे अच्छा फर्नीचर किया जाता है, वहाँ पे जो बुक सेल्स है उसको अच्छा किया जाता है, वहाँ पे बैठने की व्यवस्था अच्छी की जाती है, अगर वहाँ पे एसी नहीं है तो एसी की व्यवस्था की जाती है। मतलब अलग अलग वहाँ पे मैनेजमेंट का काम अच्छा किया जाता है, प्रबंधन का काम अच्छा किया जाता है, वहाँ पे सुविधाओं का काम अच्छा किया जाता है। एडल्ट ग्रोथ में सुविधाएं अच्छी की जाती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन अपन पढ़ रहे हैं, पांचवा सूत्र, लाइब्रेरी इज ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म के अनुसार पुस्तकालय में किस प्रकार की वृद्धि होती है। अब भी अपन ने जस्ट पढ़ा है, यहाँ पे बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट और एडल्ट डेवलपमेंट, दो प्रकार की यहाँ पे व्यवस्था होती है, एडल्ट डेवलपमेंट और चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, पुस्तकालय से पुरानी और अनुपयोगी पुस्तकों को बाहर निकालना यानी वीडिंग आउट पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र है, तो वो है पांचवा सूत्र। पांचवा सूत्र ये कहता है, पांचवा सूत्र ये कहता है कि पुस्तकों में जो अनुपयोगी पुस्तकें हैं, अनुपयोगी, अनुपयोगी या फटी पुरानी, फटी पुरानी, फटी पुरानी पुस्तकों को बाहर निकालना, बाहर करना, फटी पुरानी पुस्तकों को बाहर करना। तो ये पांचवा सूत्र कहता है पुस्तकालय से जो फटी पुरानी पुस्तकें हैं उनको बाहर करना, ये पांचवा सूत्र है। फटी पुरानी पुस्तक, देखो सीमित जगह होती है, लाइब्रेरी जो है एक
सीमित जगह होती है और वहाँ पे पुस्तकें अपार आती है, बहुत सारी पुस्तकें आती है, हर रोज नई नई पुस्तकें आती है, हर महीने नई नई पुस्तकें आती है। तो अगर वहाँ से पुस्तकें जो पुरानी और अनुपयोगी पुस्तकें हटाएंगे नहीं तो नई रखेंगे कहाँ पे? तो अनुपयोगी पुस्तकें और जो फटे पुरानी पुस्तकें उनको बाहर किया जाता है और नई पुस्तकों को वहाँ पे जगह दी जाती है। इसी से हमारा ये सेशन पूरा हो गया है। चलो एक बार मैं आपको वापस से 1 मिनट के अंदर आपको रिकैप करवा रहा हूँ, ठीक है? अपन को पता है पुस्तकालय विज्ञान के नियम कब आए थे? 1928 में, लेकिन पुस्तक के रूप में कब आए? 1931 में, ठीक है? प्रथम नियम क्या कहता है? देखो यहाँ पे पांचों नियम के बता देता हूँ। प्रथम नियम बुक्स आर फॉर यूज, यानी पहला नियम कहता है बुक्स आर फॉर यूज। सेकंड नियम कहता है, सेकंड नियम ये कह रहा है कि प्रत्येक पाठक को पुस्तक मिले, प्रत्येक पाठक को क्या मिले? पुस्तक मिले। तृतीय नियम कहता है प्रत्येक पुस्तक को पाठक मिले, पाठक मिले। और चतुर्थ नियम कहता है समय बचाए, समय बचाए, समय बचाए। और जो पंचम नियम है, पंचम नियम क्या कहता है? पंचम नियम कहता है लाइब्रेरी इज ग्रोइंग ऑर्गेनिजम्स, लाइब्रेरी ऑर्गेनिज्म, पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है या लाइब्रेरी इज ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है? ये अपन ने देख लिया कि पांचों नियम अपन ने देख लिए हैं, ठीक है? अब तृतीय सूत्र है कि प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। तो अब पाठक, अगर लाइब्रेरी में कोई व्यक्ति नहीं आ रहा है तो पुस्तकें खुद पाठक के पास जाएगी, पुस्तकें खुद पाठक के पास जाएगी। अब या तो लाइब्रेरी में आ रहा है तो पुस्तकें खुद वो लोग देखेंगे, तो भी पुस्तकें खुद उसके दिमाग में आ रही है, उसके सामने आ रही है, तो एक तरह से पुस्तक को पाठक मिल रहा है। लेकिन अगर पाठक लाइब्रेरी में नहीं आ रहा है तो खुद लाइब्रेरी कहाँ जाएगी? पाठक के पास जाएगी। लाइब्रेरी कहाँ जाएगी? पाठक के पास जाएगी। ये मैं थर्ड लॉ के बारे में बता रहा हूँ। अगर कोई व्यक्ति पुस्तकालय में नहीं आ रहा है, पुस्तकालय में नहीं आ रहा है तो लाइब्रेरी खुद पाठक के पास जाएगी, लाइब्रेरी खुद पाठक के पास जाएगी। यानी ये मोबाइल लाइब्रेरी की अपन बात कर रहे हैं। मोबाइल लाइब्रेरी, मोबाइल लाइब्रेरी का मतलब होता है एक वैन होती है और उसमें पुस्तकें होती है और वो गाँव-गाँव में घूमती है और लोग वहाँ पे पढ़ते हैं, उन पुस्तकों को देखते हैं, पढ़ते हैं और वापस दूसरे गाँव में और अलग-अलग गाँव में जाती है ये लाइब्रेरी। इसको डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने लिब्राचिन नाम दिया था। डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने इसका नाम लिब्राचिन दिया था। यहाँ पे लिख देता हूँ, लिब्राचिन। लिब्राचिन नाम डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने दिया था। किसके लिए दिया था? मोबाइल लाइब्रेरी के लिए, मोबाइल लाइब्रेरी के लिए, मोबाइल लाइब्रेरी के लिए दिया था लिब्राचिन नाम। और ये मोबाइल लाइब्रेरी किस लिए दी? ये थर्ड नियम का, थर्ड लॉ की वकालत करती है। अगर पूछा जाए कि जो मोबाइल लाइब्रेरी है वो किसकी वकालत करती है, तो ये थर्ड लॉ की वकालत करती है। याद रखना ये आपको, ठीक है? लिब्राचिन शब्द है वो किसके लिए? मोबाइल लाइब्रेरी के लिए। ये क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन पढ़ाया ना, ये सारे क्वेश्चन सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन और थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन में पूछे गए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देगा। थैंक यू।